स्मार्ट शब्द को अगर डिक्शनरी में आप खोजेंगे तो बुद्धिमान जैसा अर्थ सामने आएगा, लेकिन अगर थोड़ा काम चलता हो मायने देखने हो या सस्ता वर्जन देखना हो तो चालू शब्द से काम चलाना पड़ता है। अब जो स्मार्ट मीटर है वो या तो सचमुच बुद्धिमान है या फिर चालू है। चालू भी इतना कि जनता की जेब बेगार में बोझ से फटी जा रही है और विभाग की जेब भारी होती जा रही है। चूंकि लगना हर घर प्रतिष्ठान संस्थान में है, ऐसे में कुछ सच्चाई, कुछ अफवाहों और कुछ अनजाने डर ने लोगों को विरोध के रास्ते पर ला खड़ा किया है। अगर मीटर बुद्धिमान है तो लोगों को साबित कर समझा लो, पर अगर चालू है तो विरोध का अंजाम कहां है, कब तक होगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचलाइन, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। झुंझुनू ने विरोध के रास्ते पर चलते हुए अगला कदम बढ़ा दिया है। मंगलवार को अपने मंगल के लिए इलाका वॉर पर रहेगा, झुंझुनू बंद रहेगा। हालांकि लगभग हर जिला अपने प्रोटेस्ट दर्ज करवा रहा है, पर विभाग वीडियो जारी कर स्मार्ट मीटर के गुण गा रहा है और ये लोगों को बेसुरा लग रहा है। आइए आज के मेहमानों से मिल जानने की कोशिश करें कि आखिर सब धड़े चाहते क्या हैं और उसके लिए क्या कुछ कर गुजरने को तैयार है। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आइए आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ संतोष सैनी जी कांग्रेस नेता हैं, जुड़ रहे हैं। पंकज धनखड़ जी किसान नेता हैं। राजेंद्र कुमार सिंधी मेरे सहयोगी हैं और कुछ ही देर में बीजेपी के गेस्ट भी मेरे साथ जुड़ेंगे। राजेंद्र, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। राजेंद्र, मुझे ये बताइए कि किस तरह के हालात हैं स्मार्ट मीटर को लेकर झुंझुनू में, लोग क्या कह रहे हैं? जब किसी के घर में स्मार्ट मीटर लगने के लिए विभाग की टीम पहुंचती है, लगाने के लिए पहुंचती है, तो लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा है? स्मार्ट मीटर को लेकर आमजन में आक्रोश भी है और विरोध भी है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी जो जिसके घर मीटर लगा हुआ वो नहीं चाहता कि स्मार्ट मीटर लगे, क्योंकि इससे उन लोगों को लग रहा है कि उनकी जो भी पॉलिसी है, जो भी है, वो सारी बिजली के अधिकारियों के पास ही रहेगी। इसलिए स्मार्ट मीटर का जगह जगह विरोध हो रहा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और निश्चित रूप से इसका आमजन विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप बता रहे हैं, किस तरह के बिल आ रहे हैं, जिनके यहाँ लग गया होगा उनके क्या रिएक्शंस हैं? क्योंकि हम ये देखें कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अलग अलग मैसेजेस चलते हैं, कुछ लोग अपने बिल भी शेयर कर रहे होते हैं। किस तरह की परिस्थितियां बनी है स्मार्ट मीटर को लेकर, वो जिनके यहाँ लग चुके हैं? स्मार्ट मीटर जहां जिनके लगे हैं उन लोगों का कहना है कि जो बिल पहले आता था उससे दुगना तिगना बिल आ रहा है, तो इसलिए आमजन यही मान के चल रहा है कि स्मार्ट मीटर सरकार द्वारा नहीं लगाए गए। नहीं, कितना, जैसे नागौर में मैंने देखा था कि जिनके बिल 5,000 आते थे वो 10,000 12,000 आने लगे। कई लोगों के तो बिना बात के 55,000 1 लाख तक भी पहुंचे हैं। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं किस तरह के बिल आ रहे हैं। मैंने बताया आपको कि जैसे किसी के 2,000 का बिल आ रहा था तो उसके 4,000 का आ रहा है, किसी के 6,000 का आ रहा है, किसी के 5,000 का आ रहा है। तो इसलिए लोगों को लग रहा है ठीक है। पंकज धनखड़ जी किसान नेता हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा अगर डर किन्हीं में है तो वो किसानों में है। एक तो वो निर्बाध बिजली चाहते हैं, नियत समय पर चाहते हैं, और दूसरा यह है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्ग भी अगर कोई इस स्मार्ट मीटर से नज़र आ रहा है प्रदेश में तो वो किसानों का है। पंकज धनखड़ जी, क्या शिकायत है स्मार्ट मीटर से किसानों की? पंकज जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर। हाँ पंकज जी, क्या शिकायत है किसानों की स्मार्ट मीटर से? देखो, पहले तो अपने को स्मार्ट मीटर बाद में आता है, पहले बिजली है, ये बेसिक जरूरत है, हाँ सुविधा है ये। और ये जो भी वेलफेयर गवर्नमेंट होती है, जन कल्याणकारी सरकार, उनको ये जितने जो प्रोग्रेस होगी ये सस्ती होनी चाहिए। लेकिन आज सरकार कंपनियों के दबाव में और आम बिजली उपभोक्ता, जबकि आज राजस्थान बिजली में टॉप पे जा रहा है। सूरज से बिजली बन रही है, हवा से यहाँ बिजली बन रही है, पानी से यहाँ बिजली बन रही है राजस्थान में। पहले से इसके कोटा में, सूरतगढ़ में थर्मल प्लांट लगे हैं। बिजली नॉर्मल चार्ज पे और यूनिट का जो रेट थी वो घटानी चाहिए थी,
200 यूनिट की जगह इनको 300 यूनिट 400 यूनिट उपभोक्ताओं को देनी चाहिए थी। और ये कंपनियों के सामने घुटने टेक चुके हैं लोग। जैसे अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और भारत के सारे साधन संसाधनों पर कब्जे कर लिए और यहाँ के राजा महाराजाओं ने उनके सामने घुटने टेक दिए। ऐसे ही आज एक कंपनी के सामने सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी स्थिति ये हो रखी है, वो घुटने टेक रहे हैं। और जैसे वो पॉलिसियां बनवा रहे हैं, आम आदमी को मारने वाली वो पॉलिसी आ रही है। बिजली इनको निःशुल्क देनी चाहिए और बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंकज जी, इस पर अगर ये पैसे लेंगे थोड़ा सा तो मैं लोग कैसे जी पाएंगे भारत में? पंकज जी 85% लोग गेहूं लेते हैं, 5 किलो गेहूं। पंकज जी, आप थोड़ा सा मोबाइल से दूर हो जाएं ताकि आपका पूरा चेहरा आ सके। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अब पंकज जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या किसानों ने, कुछ किसानों ने स्मार्ट मीटर लगवा लिए हैं? अगर लगवा लिए तो उनके बिल किस तरह के आ रहे हैं? जिनके स्मार्ट मीटर लग गए उनके 5 गुना से 10 गुना बिल आ रहे हैं। अच्छा, बिल के अलावा दूसरी बात, जहाँ पहले रिचार्ज के मीटर यहाँ लगे हुए थे कुछ लोगों के, जैसे किसी चाकी पे लगा दिया, आटा चाकी पे लगा दिया, किसी दुकान पे लगा दिया, तो उनके रिचार्ज करवाने के बाद भी साल में 4 बार बिल आते थे, 8,000, 10,000, 12,000 के। ये एक बहुत बड़ी लूट है, एक बड़ा षड्यंत्र है और ये एक प्रकार का। हाँ, नहीं, पर पंकज जी, मतलब सरकार का ये कहना है कि भाई स्मार्ट मीटर है, अभी आदमी आपके घर पर आता था, अब नहीं आएगा, विभाग में डायरेक्ट हम रीडिंग देख लेंगे। ये तो टेक्नोलॉजी वाली बात है, फिर डर क्यों? पंकज जी की आवाज आई होगी। हाँ हाँ, पंकज जी बोले। लोग सड़कों में खड़े हैं, झुंझुनों में। लोग झुंझुनों में सड़कों पे खड़े हैं। अभी हम निकल रहे थे अभी आपसे बात, लोग रोक के देखो, माला भी डाल लिए। लोग कह रहे हैं विरोध है, व्यापारी उससे ज्यादा विरोध कर रहा है। व्यापारी के 3 मीटर लगे हैं, गोदाम पे, एक दुकान पे, एक घर पे। व्यापारी कह रहे हैं अभी व्यापार अभी मंदा पड़ा, व्यापार की स्थिति थी, स्थिति में 3 मीटरों का बिल कहां से चुकाएंगे? तो ऐसे करते करते सारे व्यापारी, स्कूल वाले, बस वाले, इसके विरोध में 20 तारीख को बंद है झुंझुनू, पूरा संपूर्ण जिला बंद रहेगा। ठीक है, ठीक है। संतोष सैनी जी कांग्रेस के नेता हैं और कमलकांत शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। संतोष सैनी जी, मैं आपसे पहले पूछना चाह रहा हूं कि देखिए, लोग अपने स्तर पर विरोध कर रहे हैं, लोगों को ये नहीं लग रहा कि हम कांग्रेस के पास जाएंगे तो वो समाधान करवा देगी। उसके पीछे कारण क्या है? और दूसरा, क्या कांग्रेस को भी लगता है कि स्मार्ट मीटर एक समस्या है? बिल्कुल। पहले तो सभी साथियों को नमस्कार जी, बोले। ऐसा नहीं है सर, कांग्रेस स्तर पे पहले से ये आंदोलन कर रही है। कांग्रेस ने समय समय पे सरकार के खिलाफ इस संबंध में ज्ञापन भी दिया है और अभी कुछ दिनों पहले जयपुर में एक बड़े मीटिंग का आयोजन करके हमने रणनीति बनाई है कि बूथ स्तर तक जाकर हम स्मार्ट मीटर लगाने का करेंगे। हाँ, नहीं, आप बूथ स्तर तक तो जाएंगे, लेकिन वो लगने वाला काम तो चल रहा है। और बात सिर्फ झुंझुनू की नहीं है, आप सीकर, नागौर, जैसलमेर कहीं चले जाएं, वो तो चल रहा है और चले जा रहा है। सर, हर जगह मजबूती से स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध किया जा रहा है। पर लग तो रहा है ना सर, ऐसा तो नहीं है कि नहीं लग रहा है। नहीं तो लोग विरोध क्यों करते? अगर आप विरोध कर रहे होते तो फिर कल झुंझुनू बंद बुलाने की जरूरत क्या पड़ती लोगों की? दूसरी बात, आप इस बात को समझिए कि झुंझुनू बंद लोगों ने बुलाया है, व्यापारियों ने बुलाया है, किसानों ने बुलाया है, कांग्रेस ने नहीं बुलाया है। बंद सब लोगों ने मिलकर ही बुलाया है। बंद सरकार के खिलाफ है, स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बुलाया गया था। सारे सामाजिक संगठन, सारे राजनीतिक संगठन सब एक राय होके काम करते हैं सर। चलिए, अब ठीक, आप कह रहे हैं तो मैं एक बार की कोशिश करता हूं समझने की, मानने की कि चलिए होगा आपका इस तरह का। लेकिन कमलकांत शर्मा जी, मैं आपसे भी पूछना चाह रहा हूं, ऐसा कौन सा जिला है जहां विरोध नहीं हो रहा सर?
तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप क्यों नहीं समझा पा रहे? मतलब आपके पास तो ऐसे ऐसे चेहरे जो पूरे देश को समझा देते हैं, एक बार में समझा देते हैं, इसी स्मार्ट मीटर में आकर आपका मीटर क्यों फंस गया है? नमस्कार सभी को। मैं एक बात कहना चाहूंगा। पहले तो मेरे साथी पंकज जी ने अभी एक बात कही, और ये बात सच भी है कि पूर्ववर्ती सरकारें पूरी तरह से बिजली भी नहीं दे पा रही थी, और ये भारतीय जनता पार्टी है। इसकी सरकार आने के बाद, माननीय भजन लाल जी शर्मा की सरकार आने के बाद, आज राजस्थान प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली की व्यवस्था। कमलकांत जी देखिए, दूसरे में कमी तो मैं आप में भी 20 खोज सकता हूं। कमलकांत जी देखिए, जिस वक्त गहलोत सरकार बिजली नहीं दे पा रही थी, उस वक्त आप लगातार सड़कों पर इस बात को लेकर थे कि बिजली महंगी है, बिजली महंगी है, बिजली बहुत महंगी है, लोगों की कमर टूट जा रही है। आपने आके कितनी सस्ती कर दी साहब? की क्या 2 रुपए का अंतर भी मेरे बिल में पड़ा क्या? नहीं पड़ा। लेकिन आपके स्मार्ट मीटर से 5,000 का बिल 10,000 पे पहुंच गया। ये गलत बात है। पूर्ववर्ती गहलोत जी की जो सरकार, पूर्ववर्ती गहलोत जी की सरकार है, वो तो बिजली दे ही नहीं पा रही थी। अरे पर जो भी दे रही थी वो महंगी थी कि नहीं थी? जो भी दे रही थी वो महंगी थी या नहीं थी? पिला रहे थे। अभी तो बिजली हर तरह से बन रही है। लेकिन सर आपने सस्ता किया क्या? बिजली उपलब्ध है। आपने सस्ता किया। पर यूनिट का जो दाम था जब गहलोत सरकार में बढ़ा, आप लोगों ने विरोध किया था ना। आपने कहा था ना कि बिजली इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए। आपने आकर 5 रुपए, चलिए 5 रुपए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 50 पैसा प्रति यूनिट भी कम किया है क्या? अगर किया है तो मुझे वो आदेश बता दीजिए। आज किसानों के लिए, आज आम जन के लिए जो गहलोत सरकार 100 यूनिट का और जो थोथा दावा कर रही थी, जो कि 15-20% से ज्यादा लोगों को नहीं दे पा रही थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे 150 यूनिट किया है। तो 150 यूनिट जो दे रही है, वो किसी भी रूप के अंदर लाभ देने का काम तो किया ही है। वो चाहे उसकी दरें कम करके करे या फिर मुफ्त यूनिट बढ़ा के करे। सस्ता तो नहीं किया आपने। चलिए कम से कम आप ये मान रहे हैं कि बिजली आपने सस्ती नहीं की। अब मेरा सवाल आता है आप पर स्मार्ट मीटर का। स्मार्ट मीटर को लेकर आप लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे? मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। आज झुंझुनू जिले के अंदर 32,000 से अधिक स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, और किसी भी उपभोक्ता ने विद्युत विभाग के अंदर या जिला प्रशासन के पास एक भी शिकायत लिखित के अंदर दर्ज नहीं करवाई है। एक भी शिकायत ऐसी दर्ज नहीं हुई है। दूसरी, कमलकांत जी, ज्ञापन भी कोई चीज होती है। नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। ज्ञापन भी कोई चीज होती है। सुनिए कमलकांत जी 2 मिनट। ज्ञापन भी कोई चीज होती है। ज्ञापन भी कोई चीज होती है। कमलकांत जी 2 मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। सुनिए तो सही कमलकांत जी, मैं कह रहा हूं ज्ञापन भी कोई चीज होती है। ज्ञापन तो सौंपे गए जगह जगह पर। ये तो हुआ सवाल। ये तो, मतलब हम ज्ञापन नहीं देखेंगे, आप लिखित में शिकायत करोगे तो ही देखेंगे। और फिर ये जो झुंझुनू बंद है, ये हो रहा है ना सर? झुंझुनू बंद हो रहा है ना? मैं ये कह रहा हूं, मैं एक बात आपको बताऊं, विरोध विपक्ष का काम है विरोध करना, और विरोध कांग्रेस और उनसे समर्थित जितने भी चाहे वो विपक्ष के जो लोग हैं, वो इस चीज का सिर्फ एक मुद्दा बनाकर, एक झूठा मुद्दा बनाकर इस बात को उठा रहे हैं। तो आप लोगों को समझा तो नहीं पा रहे? साल पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज से 6 साल पहले पिलानी और झुंझुनू जिले के पिलानी और उदयपुर वाटी क्षेत्र के अंदर स्मार्ट मीटर पिछले 6 वर्षों से चल रहे हैं। तो आज अचानक कैसे वहां पे भी विरोध चालू हो गया सर? वहां पे भी तो विरोध चालू हो गया। आम लोग भी तो कर रहे हैं। आप दूसरे जिलों को भी तो देखिए। बात सिर्फ झुंझुनू या शेखावाटी की नहीं रह जा रही। लेकिन ठीक है, 2 मिनट। पंकज धनखड़ जी, सरकार को ये लग रहा है कि आप या आप जैसे जो चेहरे हैं वो विपक्ष के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, पपेट बने हुए हैं। पपेट आपको नचाया जा रहा है और आप नाच रहे हैं। स्मार्ट मीटर उतनी बड़ी समस्या है नहीं जितनी आप लोग बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग लिखित में शिकायत नहीं दे रहे हैं साहब, और आपके ज्ञापन शायद विभाग को दिख नहीं रहे होंगे। पंकज जी, आवाज नहीं आ रही सर? हाँ पंकज जी, अभी सुन पा रहे हैं मुझे?
हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, मेरी आवाज आ हाँ रही है? हाँ 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 पंकज जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बीजेपी को यह लगता है कि एक तो आप कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बन गए, आपकी डोरी हिलाई जा रही है और आप उस पर नाच रहे हैं। दूसरी बात ये, उनको लगता है कि स्मार्ट मीटर से कोई महंगे बिल आ नहीं रहे। मैं कमलकांत जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सूरजगढ़ जो पंचायत समिति है वर्तमान में बीजेपी का प्रधान है कि नहीं है वहां? उसी पंचायत समिति ने सारे बीजेपी के नेताओं ने प्रस्ताव बना के राज्य अच्छा, 8 मीटर का आदेश वापस नहीं लिया तो पंचायत राज और निकाय चुनाव में सुपड़ा साफ हो जाएगा। कौन सा पंचायत है? सूरजगढ़? जो सूरजगढ़ पंचायत समिति। अच्छा ठीक है। हमने सुल्ताना में 40 गांवों की जनसभा करी, उसमें 60% बीजेपी के नेता मंच पर बैठे थे। वो प्रस्ताव की कॉपी जलाल है जी क्या थोड़ी पंकज बनेगी जी? बिजली का बिल। अच्छा एक चीज और, ये कोई राजनीतिक पंकज जी, मुद्दा नहीं है, पंकज कोई जी पार्टी एक बात का और मुझे मुद्दा नहीं बताइए, है। एक बात मुझे और ये बताइए। आम लोगों में आक्रोश है, वो चाहे भारतीय जनता नहीं पार्टी एक का बात हो। मुझे और बताइए पंकज जी कि क्या लोगों ने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर शिकायतें यानी कंप्लेंट डाली हैं विभागों में? नहीं नहीं एक भी नहीं है। अरे भाई 2 मिनट पूछ ही तो रहा हूं मैं। हाँ सुल्ताना में तो स्मार्ट मीटर के विरोध में एफआईआर दर्ज हुई है बिजली विभाग के खिलाफ अच्छा, कि जबरदस्ती मीटर लगा रहे थे। ठीक है बहुत सी जगह धक्के मार के इनको निकाला गया, जब पब्लिक इकट्ठी हो गई छोड़ के भाग गए। ठीक है। कमलकांत जी कुछ कहना चाहेंगे आप? उन्होंने ज्ञापन दिया कि कमलकांत जबरदस्ती जी हमारे घरों पर। देखिए अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। कमलकांत जी अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। कमलकांत जी 2 मिनट मेरी बात सुनिए, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। नागौर में बीजेपी के पार्षद विरोध कर रहे हैं, वो ये कहने को तैयार है कि साहब हमें आम लोगों को मुंह दिखाना है। सूरजगढ़ पंचायत समिति में अगर प्रस्ताव पारित हो रहा है, सूरजगढ़ की जो बात कही है, हाँ। सूरजगढ़ की जो बात कही है वो सरासर गलत है। अगर अच्छा। इनके पास वो अगर कोई प्रस्ताव की कॉपी है तो पेश करे। दूसरी बात रही सुल्ताना की, वहां पर कांग्रेस सरकार को समर्थित भेजिए अखबार में। समर्थित कार्यकर्ता के घर लगाने गए थे और वो उसको कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की की, उसकी एफआईआर दर्ज हुई है। तो ये तो इस तरह कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की करेंगे साहब ये तो देखिए राजनीतिक चश्मा है, आप उसे किस रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजेंद्र कुमार सिंधी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। 2 मिनट कमलकांत जी मैं आपको रोक रहा हूं। कमलकांत जी 2 मिनट में आपको रोक रहा हूं और पंकज जी मैं आपको भी रोक रहा हूं। राजेंद्र कुमार सिंधी अभी 2 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। राजेंद्र कुमार सिंधी, क्या सूरजगढ़ पंचायत समिति ने ऐसा कोई प्रस्ताव पारित किया है जो स्मार्ट मीटर के खिलाफ है? सवाल नंबर 1। क्या स्मार्ट मीटर के विरोध में जो सभाएं हो रही है या जो भी लोगों का जमावड़ा हो रहा है उसमें बीजेपी के चेहरे हैं या नहीं है? नहीं है। राजेंद्र कुमार सिंधी बताएंगे। हाँ, राजेंद्र कुमार सिंधी। पूरे जिले में मैंने सभाएं करी है। तो दिखाएं प्रस्ताव। पंकज जी 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। पंकज जी देखिए, पंकज जी आप मेरे मेहमान हैं। पंकज जी आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपको बिल्कुल म्यूट नहीं करना चाहता हूं। और कमलकांत जी आप भी मेरे मेहमान हैं, मैं आपको भी म्यूट नहीं करना चाहता हूं। राजेंद्र कुमार सिंधी से मेरा सवाल है। राजेंद्र कुमार सिंधी मुझे बताएंगे, क्योंकि पत्रकार हर तरफ नजर रखता है, दूध का दूध और पानी का पानी 2 मिनट में हो जाना है। राजेंद्र कुमार सिंधी, क्या सूरजगढ़ पंचायत समिति ने प्रस्ताव पारित किया है? सवाल नंबर 1। क्या स्मार्ट मीटर के विरोध में बीजेपी के चेहरे भी शामिल हो रहे हैं? सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 ये कि क्या शिकायतें हुई हैं और जिस एफआईआर की बात हो रही है वो हुई है कि नहीं? बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं, ठीक है। बीजेपी के लोग भी विरोध कर रहे हैं। और बताइए क्या कोई शिकायत हुई है? शिकायत हुई है? हाँ ठीक है। मैं एक बार संतोष सैनी जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर कमलकांत जी के पास जाऊंगा। संतोष सैनी जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप में से किसी ने शायद टीवी चला कर रखा है, हो सके तो आप टीवी को म्यूट कर दें। आप में से जो भी टीवी चला रहा है या वीडियो किसी और मोबाइल पर खोल कर रखा हुआ है तो उसको आप रोक लें। कमलकांत शर्मा जी, ये तो खबरें हैं साहब, अब तो मैंने गूगल पे भी सर्च करके देख लिया कि बीजेपी भी विरोध कर रही है। तो या तो आप लोगों की नब्ज खो चुके हैं, लोगों की बात आप तक पहुंच नहीं रही है, और या फिर आप उस राजा की तरह हो गए हैं जिसको ये लगता है कि प्रजा में तो सब ठीक है, लेकिन किसी दिन भेष बदलकर जब निकलेंगे तो पता चलेगा दरअसल असलियत क्या है।
देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा हाँ। कि बिना प्रमाण के केवल कांग्रेस या विपक्ष के द्वारा चिल्लाने से वो बात सत्य नहीं हो लेकिन जाती सर अगर है। बीजेपी के चेहरे भी कह रहे हैं तो एक बार सोचकर तो देखिए। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव पारित हुआ है तो उसकी कॉपी तो जरूर होगी। ऐसा तो है नहीं कि हवा में पारित हो गया, तो उसकी प्रति तो होती है। आज अगर मेरे साथी ये बात कह रहे हैं तो उसकी आपको थोड़ी देंगे, तो भजनलाल जी को भेजा उन्होंने आज यहाँ तो प्रोसीडिंग में, दिखाई पंचायत यहाँ से समिति के रिकॉर्ड में उसकी प्रति तो होती है भेजने वाले के पास। तो आप लोगों के अगर साथ मिलके उन्होंने प्रस्ताव पारित लेकिन सर ऑनलाइन पोर्टल्स भी तो है, ऑनलाइन पोर्टल्स में भी तो इससे जुड़ी समस्याएं आ रही हैं। हमारे साथ मिलके नहीं किया, पंकज जी, हमारे साथ मिलके नहीं किया। पंकज जी, झुंझुनू जिले में दूसरी बात सुनो आगे वाली। मैं एक बार मेरी बात रख दूं। हाँ। झुंझुनू जिले के अंदर मेरे मीडिया साथियों के घर के अंदर भी स्मार्ट मीटर लगे हैं। उन्होंने भी इस बात की अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। दो मिनट, ये बात आपने बहुत अच्छी की आपके मीडिया साथियों ने जी। मुझे राजेंद्र कुमार सिंधी, आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लग गया क्या? आप भी तो इलाके के पत्रकार हैं, ये कमलकांत जी वाले पत्रकार हैं या नहीं है, थोड़ा सा बताइए तो मुझे। राजेंद्र कुमार सिंधी, आपके यहाँ मीटर लग गया स्मार्ट मीटर? ना तो मेरे मीटर लगा है, ना ही मेरे किसी साथी के मीटर लगा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, उनके कोई खास मीडिया साथी होंगे, लेकिन जब आपके यहाँ लगा ही नहीं तो मैं आपसे मीटर से जुड़ा सवाल क्या पूछूं कि आपको कितना बिल आ रहा है। मैंने कहा कमलकांत जी, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आपको ना ध्यान से जनता की नब्ज को पकड़ना जरूरी है। मैं ये कह रहा हूं कि आप स्मार्ट मीटर लगाइए, हर घर में लगाइए। एक बार लोगों को ये भरोसा दिला दीजिए कि स्मार्ट मीटर स्मार्ट है, चालू नहीं है, बुद्धिमान है। क्योंकि चालू तो बहुत चालू चीजें होती हैं। पंकज जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर सरकार ये साबित कर ले जाए कि स्मार्ट मीटर में कुछ भी खराबी नहीं है और सिर्फ लोगों का डर है, तो क्या लोग स्मार्ट मीटर लगवाने पर सहमत हो जाएंगे? एक मिनट देता हूं क्या मैं? पंकज जी बोलिए। पंकज जी, आवाज आ रही है? नहीं, पंकज जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजेंद्र कुमार सिंधी, मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि झुंझुनू बंद को लेकर क्या चीजें हैं और लोग विरोध को किस स्तर तक ले जाने को तैयार हैं? उनको समझाने के लिए सरकारी स्तर पर क्या हो रहा है? झुंझुनू बंद को लेकर व्यापारियों से, किसानों से, ऑटो वालों से, ट्रक चालकों से, सभी से बात कर ली गई। बताते हैं उनके अनुसार 20 अगस्त को झुंझुनू बंद रहेगा। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ पंकज जी, आ रही है, बोलिए। मैं यो कह रहा हूँ 40 गांवों की जनसभा हुई थी सुल्ताना में 30 जुलाई को। सुल्ताना चिड़ाव पंचायत समिति में आता है। चिड़ाव पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी जीते हुए पूरी पंचायत समिति में, और दोनों स्मार्ट मीटर के विरोध में मंच पर बैठे थे। ठीक है, माफ कीजिएगा, थोड़ी सी तबीयत नासाज है। लेकिन मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि झुंझुनू बंद की तैयारी है और उसके सफल होने की काफी गुंजाइश भी है। वो पूरी तरह सफल हो सकता है, लेकिन अगर मिला जुला असर रहता है तो जो कमलकांत जी कह रहे हैं वो बात साबित हो जाएगी। लेकिन अगर अच्छा खासा असर रहता है तो जो पंकज जी कह रहे हैं वो बात साबित हो जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि स्मार्ट मीटर का विरोध पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। ये बात सिर्फ झुंझुनू की या नागौर की नहीं है। और ऐसे में अगर सचमुच अगर बुद्धिमान मीटर है तो आइए साबित कर दीजिए, लोगों के पास विरोध का कोई कारण बचेगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का पंचलाइन।